हिमाचल में चुनाव का शोर है और उस चुनाव के शोर में कई मुद्दे गूंज रहे हैं। हिमाचल के खूबसूरत और ठंडे माहौल में सियासत का पारा गर्म है। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सियासत के दिग्गज मैदान में हैं। हर पार्टी का दावा है चुनाव में जीत हासिल करने का। एक तरफ रिवाज बदलने की बात बीजेपी की तरफ से की जा रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी को सत्ता से हटाने की बात कांग्रेस कर रही है। और इसी शोर के बीच आम आदमी पार्टी दोनों पार्टियों को ही चुनौती दे रही है। कई मुद्दों के शोर में, चुनाव के शोर में कई मुद्दे गूंज रहे हैं और उनमें एक मुद्दा है बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का। जहां सरकार का दावा है कि हिमाचल में बीजेपी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत बेहतर और अच्छे काम किए हैं, तो वहीं कांग्रेस सरकार के दावों को कागजी बताती है और आम आदमी पार्टी बीजेपी कांग्रेस पर हमला करते हुए स्वास्थ्य की गारंटी दे रही है। सवाल यह है कि आखिर हिमाचल में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत हकीकत में कैसी है। इस पर हम चर्चा करेंगे, बहस करेंगे। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग पार्टियों के लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप यह खास रिपोर्ट देखिए। हिमाचल प्रदेश में चुनाव नजदीक है। विपक्ष जहां कई मुद्दों पर सरकार को घेर रहा है, तो वहीं बीजेपी की सरकार अपनी 5 साल की उपलब्धियां जनता के बीच लेकर जा रही है। इनमें सबसे बड़ी उपलब्धि जो बीजेपी बताती है वो है प्रदेश में बेहतर होती स्वास्थ्य सुविधाएं। बीजेपी का कहना है कि केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी की सरकार होने का फायदा हिमाचल प्रदेश को मिला है। हमने गरीब लोगों के इलाज के लिए प्रावधान किया हिम केयर के माध्यम से। आज गरीब आदमी अगर बीमार होता है, अगर घर में उसके पैसे नहीं है, तो अपने जेब में वो हिम केयर का कार्ड, आयुष्मान भारत का कार्ड लेकर के जो है जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट होता है, इलाज कराता है, स्वस्थ होकर के घर आता है। और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हम जयराम की इस स्कीम को भी बंद कर देंगे। 40 साल सत्ता में रहे, गरीब आदमी अपनी पीड़ा में कहराता रहा, चीखता रहा, चिल्लाता रहा। इलाज करने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते थे और चीख पुकार के बीच में इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता था, क्योंकि वो इलाज का खर्चा वहन नहीं कर सकता था। हमने कहा ये खर्चा हम वहन करेंगे। हमने हिम केयर की शुरुआत की और वो कह रहे हैं कि हम इसको बंद करेंगे। हमने उस गरीब आदमी जो बिस्तर पर पड़ा है, लाचार है, बेबस है, काम नहीं कर सकता है, अपना काम भी खुद नहीं कर सकता है, उसको सारा योजना के अंतर्गत 3000 रुपए हम उसके खाते में डाल रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में 20,000 लोग रजिस्टर हो गए उसके अंतर्गत, जिनको हम 3-3 हजार रुपए उनके खाते में मदद करके डाल रहे हैं। और कांग्रेस वाले बोल रहे हैं हम आएंगे तो बंद कर देंगे। तो धन्य हो। दूसरी ओर विपक्षी कांग्रेस इस बात को नकारती है। कांग्रेस का कहना है कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब हिमाचल को 3 नए मेडिकल कॉलेज दिए गए थे, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। जहां तक सवाल है कि भाजपा क्लेम करती है कि हेल्थ सेक्टर में हमने बहुत अच्छा काम किया, मैं याद दिला दूं आपको कि कांग्रेस राज में 3 मेडिकल कॉलेज जो है एक समय में भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश को दिए थे, जिसमें हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज था, नाहन का मेडिकल कॉलेज था और चंबा का मेडिकल कॉलेज था। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि किसी भी राज्य को, ये इतिहास से आज तक, कि एक ही समय में 3 मेडिकल कॉलेजेस मिले थे। कि ठीक है कि उसमें काम शुरू हुआ कांग्रेस राज में, आगे उसी काम को ये बढ़ा रहे हैं, आगे कर रहे हैं। जहाँ तक इनका क्लेम है कि स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी हो गई है, मैं समझता हूँ इसमें बहुत काम करने की आवश्यकता है। वहीं इस बार हिमाचल में पैर जमाने की कोशिश कर रही आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो सत्ता में आई तो दिल्ली की तर्ज पर मोहल्ला क्लिनिक शुरू करेंगे। साथ ही आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार के साथ कांग्रेस को भी घेरा है। देखिए, दिल्ली में स्वास्थ्य मॉडल पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो रहा है। लोगों को नजदीक में मोहल्ला क्लिनिक भी बनाए गए हैं। लोगों को लाखों रुपए के टेस्ट फ्री हैं, दवाइयां फ्री हैं। लोगों को आर्थिक समृद्धि की ओर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में ले जा रही है। साथियों, हिमाचल की ऐसी स्वास्थ्य सुविधाओं की बदतर दुर्दशा हालत का जिम्मेदार भाजपा और कांग्रेस सरकार है। बहरहाल अब देखना होगा इस स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर चले आरोप प्रत्यारोप के बीच में प्रदेश में सियासत किस और करवट लेती है और हिमाचल में किसकी सरकार बनती है। न्यूज़ डेस्क,
खबरें अभी तक। स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अहम होती हैं किसी भी प्रदेश के लोगों के लिए। अगर अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं का दावा किया जाता है और वो मिलने लग जाएं, तो फिर उनकी बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। कोरोना काल में हिमाचल सरकार ने जिस तरह से काम किया, और इसमें कोई शक नहीं है कि एक आंकड़ा निकलकर सामने आया कि सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन और सबसे पहले पूर्ण रूप से वैक्सीनेशन हिमाचल प्रदेश में हुई, पहले दौर की भी और दूसरे दौर की भी, और उसका जो श्रेय है वो हिमाचल सरकार लेती है। और ये सारी चीजें निकलकर सामने आई। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की बात हिमाचल प्रदेश की सरकार, बीजेपी सरकार जयराम ठाकुर कर रही है, और उनका यह कहना है कि आने वाले वक्त में भी प्रदेश में हर ग्रामीण क्षेत्र में भी और ऐसे क्षेत्रों में जहां पर मुश्किल हो जाती है स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर तरीके से पहुंचना, वहां पर भी पहुंचाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से यह कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर नहीं है बल्कि बुरा हाल है। और आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि जैसी व्यवस्था दिल्ली में की गई है वैसी व्यवस्था हिमाचल में भी करेंगे, जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक्स बनवाएंगे। और अभी आने वाले दिन में प्रधानमंत्री एम्स का उद्घाटन करने जा रहे हैं, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। उस एम्स के उद्घाटन को लेकर भी वार पलटवार का दौर जारी है। हमारे साथ बीजेपी से संजय शर्मा जी जुड़ चुके हैं, उनसे चर्चा करेंगे। नमस्कार संजय शर्मा जी, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। हमारे साथ कांग्रेस से विजय डोगरा जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार विजय डोगरा जी, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। और पंकज पंडित जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़ चुके हैं। नमस्कार पंकज जी, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। संजय शर्मा जी, हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश जहां बहुत सी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां काम करना मुश्किल हो जाता है। स्वास्थ्य सेवाओं में आपने कई दावे किए हैं, लेकिन कांग्रेस का यह कहना है कि वो दावे कागजी हैं। हकीकत में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हिमाचल में नहीं मिल रही। पिछले 5 साल में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। देखिए, हिमाचल प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही लेकर के, चाहे शांता कुमार जी की सरकार थी, चाहे प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार थी, चाहे इस समय जयराम जी की सरकार चल रही है, शुरू से ही लेकर के स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, ये 3 प्राथमिकताएं हमारी हमेशा पार्टी की जो है वो सर्वोच्च उस पर रही है। और मोदी जी का नारा सबका साथ, सबका विकास और स्वास्थ्य है, इसके ऊपर जो है वो डट कर के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 1990 से 92 के बीच में जब शांता कुमार जी पहली बार मुख्यमंत्री बने, हॉस्पिटल के अंदर जो पर्ची जो थी, मरीज की पर्ची जो बनती थी आउटडोर पेशेंट की, उसको फ्री करने का काम अगर किया तो शांता कुमार जी ने किया। मरीज को सस्ती दवाई मिल सके, इसके लिए सिविल सप्लाई के काउंटर्स जो है वो अगर स्थापित किए अस्पतालों के अंदर, ताकि डॉक्टर को दिखा करके दवाई मरीज जो है वो घर जा सके, अगर वो शुरुआत की तो शांता कुमार जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। 1998 के अंदर, ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता बात कर रहे हैं, 1998 के 97 के अंदर तब के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी टांडा के अंदर मेडिकल कॉलेज की शुरुआत करते हैं। कितने रुपए से? केवल मात्र 50 लाख रुपए से जो है वो एक मेडिकल कॉलेज की शुरुआत कर देते हैं। 50 लाख रुपए में एक सिंपल डिस्पेंसरी के 2 कमरे तैयार नहीं होते। कांग्रेस की सरकार जो है वो प्रदेश के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाने चली थी। उस मेडिकल कॉलेज को अगर विस्तृत रूप दिया तो उस समय के स्वास्थ्य मंत्री रहे हिमाचल सरकार में जगत प्रकाश नड्डा जी, उन्होंने टांडा मेडिकल कॉलेज को शेप में लाए। उस मेडिकल कॉलेज को जो है वो एक नया स्वरूप दिया। प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार थी, किस तरह से उस समय केंद्र के साथ लड़के उस मेडिकल कॉलेज को जो है वो बेहतर बनाने के प्रयास किए गए। क्या ये इसके बारे में जवाब दे सकते हैं कि 50 लाख रुपए के अंदर जो है वो कौन सा मेडिकल कॉलेज स्थापित होता है? 50 लाख रुपए में कौन सा मेडिकल कॉलेज स्थापित होता है? विजय डोगरा जी, सवाल आपने सुने संजय शर्मा जी के। जी नमस्कार। जयराम सरकार मैं जो है वो मैं कहना चाहता हूं, मैं आता हूं आपके पास संजय जी, जवाब ले लेते हैं आपके इन सवालों का। जी, ये जो आज जो बातें की जा रही हैं, ये बातें इसलिए की जा रही हैं कि धरातल पे
आजादी से बाद से लेके आज दिन तक उस समय आजादी के बाद से था, उस पर कांग्रेस ने काम किया। और दूर दराज के क्षेत्रों में, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो इतनी गंभीर हैं कि उसमें हर जिले में जिस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं और जिस तरह का मानचित्र हिमाचल प्रदेश का है, उसमें जितना भी काम किया वो कांग्रेस की सरकारों ने किया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो जिस टेन्योर की बात कर रही है, 2.5 साल पहले रही, 5 साल उसके बाद रही, या 5 साल के बाद 50 वर्षीय हिमाचल प्रदेश का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और आज ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने 20 वर्षों में पता नहीं कितना बड़ा कोई काम ऐसा कर। मुझे ऐसे लगता है कि जब भी सरकारें जो आती हैं, ये सतत प्रक्रिया का एक प्रक्रिया है जिसमें विकास के हर कार्य होते हैं, और जो सरकार आती है वो करती है। लेकिन जो स्वास्थ्य सुविधाओं का टोटा आज है, आज जिस स्वास्थ्य सुविधाओं की ये बात कर रहे हैं, मैं एक जीते जागता उदाहरण ये है कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स रेफरल हॉस्पिटल बन के रहेंगे, डॉक्टर्स हैं ही नहीं। कांग्रेस ने कितनी पीएचसी और सीएचसी खोले, कितने हेल्थ सेंटर कांग्रेस ने खोले, लेकिन आज उनमें अगर डॉक्टर्स उसमें नहीं है तो वो कमी किसकी है, वो गलती किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना विशेषज्ञ दे पाई, ना सिंपल एमबीबीएस डॉक्टर्स दे पाई, और मात्र इनके जो हमारे जो पीएचसी और सीएचसी जो कांग्रेस ने खोले थे, वो मात्र आज की डेट में सिर्फ रेफरल हॉस्पिटल बन के रह गए। उनको कभी रीजनल हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। मैं आता हूं आपके पास। पंकज पंडित जी भी हमारे साथ हैं। बीजेपी ये कह रही है कि हमने बेहतर काम किया स्वास्थ्य सेवाओं में, हिम केयर और आयुष्मान जैसी योजनाएं जनता के फायदे के लिए आई और उसका बहुत ज़्यादा फायदा हिमाचल के लोगों ने उठाया है। कोरोना काल में सरकार ने हर तरह से लोगों की मदद की, तो कांग्रेस कह रही है कि हमारे वक्त में बेहतर काम हुए। आम आदमी पार्टी क्या कहती है पंडित जी? देखिए, आम आदमी पार्टी सबसे पहली बात यही कहती थी कि इस बार का चुनाव शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दों पे होगा, और खुशी है कि आज ये दोनों पार्टियां कम से कम स्वास्थ्य के मुद्दे पे बात तो करना शुरू की। हैरानी की बात है, 50 साल इस प्रदेश में दोनों दलों को हो गए, और ये दोनों दल आज भी यही बात कर रहे हैं कि हमने कार्ड दिया। हम कहते हैं स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दों पे कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए, पूरी तरह से मुफ्त होनी चाहिए और बेहतर होनी चाहिए। ये किस स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर रही है भाजपा? हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेज से लेकर के जोनल अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड की डेट 2-2 महीने बाद से मिलती है। सीटी स्कैन जैसी बुनियादी सुविधाएं 8 जिला मुख्यालयों में नहीं होती है। दवाइयां नाम की मुफ्त है लेकिन मिलती कोई नहीं है। इन्होंने बहुत जोर से बात की हिम केयर कार्ड की। क्या मेरे बड़े भाई संजय शर्मा जी ने कभी हिम केयर कार्ड इस्तेमाल किया है? हिम केयर कार्ड इस्तेमाल करने के लिए पहली शर्त क्या है कि आपको अस्पताल में 24 घंटे के लिए एडमिट होना पड़ेगा। मेरा कोई भाई जिसके साथ कोई आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है या रात को कोई सब बड़ा दौरा पड़ता है, कोई अटैक पड़ता है, वो अस्पताल जाता है, उसका पूरा खर्चा होता है, लेकिन उस समय ये कार्ड काम नहीं आता। ये कार्ड तभी काम आएगा जब आपको पहली प्राथमिक चिकित्सा मिल चुकी होगी, आपका 40% खर्च हो चुका होगा। हम दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में कोई लिमिट नहीं है। कोई भी व्यक्ति है वो बीमार होता है, उसका खर्च 5 लाख लिमिट है आपके कार्ड की खर्च, और अधिकांश प्राइवेट अस्पतालों ने पैसा न मिलने के कारण इस कार्ड को बैन किया है। दिल्ली में अगर 1 महीने के बाद सरकारी अस्पताल में डेट मिलती है तो आप किसी भी प्राइवेट अस्पताल में जाके इलाज करवा सकते हैं। देखिए, ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये जनता का मुद्दा है। 50 साल बाद भी अगर यही बात हो रही है कि हमने ये दिया वो दिया, 50 साल तक ठीक है सर। संजय शर्मा जी, पंकज पंडित के अपने सवाल है, केजरीवाल की भाषा और 1 मिनट में आ रहा हूं आपके पास। और सवाल एक ये है कि हिमाचल प्रदेश के अस्पताल रेफर अस्पताल बनकर रह गए हैं। डॉक्टर सिर्फ रेफर करते हैं, इलाज ज्यादा नहीं करते, रेफर ज्यादा करते हैं। ये मात्र आरोप लगाने के लिए है और पूरी तरह झूठ है। पंकज पंडित जी को बताना चाहूंगा, इस समय तक हिमाचल प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के तहत 4,32,000 परिवार जो है वो पंजीकृत हैं। उनमें से अभी तक 1,60,000 मरीजों का निःशुल्क इलाज किया गया है। इसके ऊपर जो है वो 202 करोड़ रुपए जो है वो खर्च हुए हैं।
हिमकेयर के अंदर जो है वो 6,28,000 परिवार जो है वो रजिस्टर्ड है। इनमें से अभी तक 3,42,000 मरीजों का निशुल्क इलाज किया जा चुका है। इसके ऊपर सरकार ने अभी तक 326 करोड़ रुपया जो है वो खर्च किया है। डबल इंजन की सरकार, केंद्र की सरकार और हिमाचल प्रदेश में जयराम जी की सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है और गरीब को कैसे जो है वो इलाज मिल सकता है, कैसे किसी मरीज को जो है वो कहीं ना जाना पड़े, इसके लिए घर धरातल तक जो है वो योजनाओं को पहुंचाने का काम जो है वो इन 5 सालों के अंदर जो है वो किया गया है। और इसी के साथ साथ जो है आज तक कांग्रेस पार्टी गिना दे उन्होंने क्या किया। दिल्ली के मॉडल को अगर आम आदमी पार्टी सोचती है कि यहां पे ला देंगे तो वो अगर सफल होता तो उत्तरांचल में क्यों नहीं जीतते, वहां पे क्यों जमानत जब्त होती। अगर यही योजनाएं इनकी सफल थी तो गोवा के लोग क्यों जो है वो समझने में नाकाम रहे, वहां पे क्यों नहीं इनकी योजनाओं को जो है वो समझ करके लोगों ने इनको ले आए। कोई एक सीट इनको जिता देते तो हम मानते कि दिल्ली के अंदर जो है वो आम आदमी पार्टी ने काम किया है। मैं आता हूं अब एक और वो 21। ठीक है संजय जी, एक और मुद्दा है अभी जी, आने वाले वक्त में अब प्रधानमंत्री आएंगे हिमाचल के दौरे पर और एम्स जैसी एक और सौगात देने वाले हैं। उससे पहले इसमें कोई शक नहीं है कि एम्स जैसे अस्पताल देश भर में बने और उसका लोगों को फायदा मिले, लेकिन कांग्रेस के विधायक हैं वो एक सवाल उठा रहे हैं, हालांकि उन पर पलटवार भी किया गया है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि क्या कुछ कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के पूर्व विधायक कह रहे हैं और फिर मौजूदा विधायक बीजेपी के वो क्या कुछ कह रहे हैं, ये भी आपको सुनाते हैं बिलासपुर से। नेतृत्व ने 5 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली बिलासपुर में रखी है एम्स को लेकर के, एम्स के उद्घाटन को लेकर के, और वो प्रधानमंत्री जी के आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। हम हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में प्रधानमंत्री जी के आने का स्वागत करते हैं, लेकिन हम ये उनको बताना चाहेंगे कि अभी तक एम्स में ऑपरेशन थिएटर बनकर के तैयार नहीं हुआ है और वहाँ पर लॉन्ड्री नहीं है, वहाँ पर ब्लड बैंक नहीं है, और जब वहाँ पे ब्लड बैंक नहीं है, लॉन्ड्री नहीं है और ऑपरेशन थिएटर नहीं है, ऑपरेशन नहीं हो सकते हैं, जब थिएटर ही नहीं है तो ऑपरेशन नहीं हो गए, तो उसका उद्घाटन कैसा। अगर कोई इसमें ये कह रहा है तो वो बिलासपुर के विकास का विरोधी है, और पूर्व विधायक का जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं वो अपना मानसिक संतुलन खो गए हैं, वो बिलासपुर के विकास के विरोधी हैं और कांग्रेस अपनी हार मान चुकी है। बिलासपुर में तो हालत है एक अनार 100 बीमार, तो इनके बीमारी के इलाज तो लोग करेंगे। जब चुनाव के बीच नेता जनता के बीच में होंगे तो बिलासपुर एम्स का भी नाम गूंजता नजर आएगा। जहां सरकार इसको अपनी बड़ी उपलब्धि बताएगी तो कांग्रेस और दूसरे जो विरोधी दल हैं वो उस पर सवाल भी उठाएंगे, उठा भी रहे हैं। संजय जी, ये कहा जा रहा है कांग्रेस नेता की तरफ से, पूर्व विधायक की तरफ से, कि अभी अधूरा है, प्रधानमंत्री का स्वागत तो है बिलासपुर में, हिमाचल में, लेकिन उनको गुमराह किया जा रहा है, अधूरे एम्स का उद्घाटन कराया जा रहा है। जी देखिए, जब राजनीतिक जमीन खिसकती है तो किसी के पास खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इसके अलावा कुछ नहीं है। 1500 करोड़ रुपए का सर्वोच्च मेडिकल संस्थान जो है एम्स जो है, इसको हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थापित किया गया है। 4 दिसंबर 2021 से यहाँ पे 18 ओपीडी शुरू हो चुकी हैं, बाकी काम जो है वो लगातार चल रहे हैं। मैं इनको वही बोल रहा हूं कि कांग्रेस के पास इनके मुख्यमंत्री 50 लाख रुपया देकर के मेडिकल कॉलेज शुरू करना चाहते हैं। ये एम्स की अहमियत क्या जानते हैं? इनके पास ये एम्स की जो है, अगर इनको पूरे स्पेलिंग बोलने के लिए लिखने के लिए कहा जाए, ये वो नहीं लिख सकते हैं। ये एम्स की परिभाषा को मैं जवाब ले लेता हूं। विजय डोगरा जी जी, जब मुद्दे नहीं होते तो फिर झूठ बोली जाती है। बीजेपी का ये कहना है आप लोगों को एम्स की हकीकत नहीं मालूम, उसकी अहमियत नहीं मालूम, और बस आप बात कर रहे हैं, 50 लाख रुपए लगाकर एम्स खुलवाने की बात करते हैं। अगर एम्स जैसे मुद्दे जो स्वास्थ्य से संबंधित बड़े बड़े अदारे हैं, अगर वो प्रदेश में खुल रहे हैं, उसका मुद्दा किसने बनाया? वो हम तो मुद्दा नहीं बना रहे हैं। हमारी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, और जेपी नड्डा जी ने जब ये एम्स दिया तो सबसे पहले तो स्वागत राजा वीरभद्र सिंह ने किया जब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और जो प्रदेश के कोटे से जो सरकारी जमीन
जो जमीन अलॉट की गई और जमीन तबादला जिसको दी गई एम्स के लिए, वो तो हिमाचल सरकार ने दी, और मौजूदा हिमाचल सरकार कांग्रेस की थी। मुझे एक बात ये समझ नहीं आती कि आज प्रदेश, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री यहाँ हिमाचल प्रदेश में आएंगे, स्वागत है उनका। और ये जो एम्स है, एम्स अपने आप में एक बहुत बड़ा अदारा है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। आपकी पार्टी के विधायक, आपकी पार्टी के नेता, पूर्व विधायक बम्बर ठाकुर सवाल उठा रहे हैं सर। मैं जो कह रहा हूं सर, पहले मेरी बात पूरी सुन लें। मैं ये कह रहा हूं कि अगर उसमें कोई छोटी मोटी अगर अभी त्रुटि है, तो जो हमारे पूर्व विधायक है, पूर्व विधायक ने कोई जायजा लिया होगा, क्योंकि वो बिलासपुर से संबंधित रखते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं, फिर भी हमें ये स्वागत करना चाहिए कि आज हमें ये नहीं भूलना चाहिए, ये चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो, चाहे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हो, हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 3 मेडिकल कॉलेज, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला, ठीक है सर, क्योंकि वक्त की कमी है। आम आदमी पार्टी से पंकज पंडित जी, अगर प्रदेश में एम्स जैसे अस्पताल खुल रहे हैं, अगर प्रदेश कोरोना के टाइम में हिमाचल सरकार लोगों का सबसे पहले वैक्सीनेशन करवाती है, तो ये उपलब्धि नहीं है, बड़ी बात नहीं है? आपको नहीं लगता कि मोहल्ला क्लिनिक से ही बेहतर इलाज होगा? देखिए, मोहल्ला क्लिनिक एक पार्ट होता है स्वास्थ्य का। मोहल्ला क्लिनिक नहीं, एम्स जैसे अगर अस्पताल खुलते हैं हिमाचल में और उसका उद्घाटन करने प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो क्या उपलब्धि नहीं है ये हिमाचल के लिए? मुझे लगता है कोई भी संस्थान उस क्षेत्र के लिए उपलब्धि होता है, वो चाहे एम्स है चाहे मेडिकल कॉलेज। लेकिन मुद्दा ये है कि मात्र राजनीतिक लाभ लेने के लिए जब प्रदेश में रातों रात मेडिकल कॉलेज बिना तैयारी के खोल दिए जाते हैं, जब रातों रात चुनाव से एक दिन पहले ईएसआई मंडी में मेडिकल कॉलेज शुरू होता है, उनके हालात हम देख चुके हैं। उम्मीद है प्रधानमंत्री से उद्घाटन हो रहा है तो एम्स पूरी व्यवस्थाओं के साथ तैयार होगा। जिस तरह से हमने एम्स की ओपीडी का हालात देखे थे, उसमें डॉक्टर थे नहीं, 18 ओपीडी की बात कर रहे हैं, और ऑनलाइन रखी थी सिर्फ वो, ऑनलाइन भी उसमें सुविधा उपलब्ध नहीं थी। हमें पूरी उम्मीद है मोदी जी उद्घाटन कर ले हैं तो बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और प्रदेशवासियों के लिए इस तरह के संस्थान का उन्हें लाभ मिलेगा। हमारा विरोध सिर्फ एक है, चाहे वो कोई भी दल हो, चाहे हम हो चाहे आप हो, लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए आनंद फानन में कोई भी उद्घाटन नहीं होना चाहिए, जिसमें बाद में कई सवाल उठे और आपके भित्ते भी। आखिरी प्रतिक्रिया संजय शर्मा जी, दोनों पार्टियों के सवाल बहुत देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के गंभीर है। ये हमारे लिए ना तो कोई राजनीति का मुद्दा है, ना कोई चुनाव का मुद्दा है। हम हमेशा से, हम सत्ता में हैं, हम नहीं हैं, लेकिन हमने हमेशा जो है लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य, सड़क, ये हमारी प्राथमिकताएं, मैंने पूर्व में भी कहा, ये रही हैं। अब जहां तक कांग्रेस की सवाल है, 2017, 18, 2013 से लेकर के 18 तक इनके समय में स्वास्थ्य का बजट था 7,663 करोड़ रुपए, और 2018 से 22 के बीच में भारतीय जनता पार्टी का बजट है 13,231 करोड़ रुपए। तो यहीं से ही फर्क जो है वो सामने नजर आता है। और कोरोना काल के अंदर जिस तरह से किस तरीके से कोरोना को दिल्ली के अंदर निपटा गया, पूरे देश ने देखा किस तरह से कोरोना को जो है वो कमी है। और उम्मीद है कि जनता के लिए जो वादे और दावे किए जाते हैं, अगला चुनाव आए उससे पहले उन वादों को पूरा कर दिया जाए जो चुनाव के दौरान होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो एम्स है या फिर स्वास्थ्य सेवाओं की बात है, तो जितना फायदा लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं में मिल जाए, लोगों की बहुत सारी परेशानियां उससे दूर हो जाती हैं। बहुत शुक्रिया विजय डोगरा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, संजय शर्मा जी आपका भी, और पंकज पंडित जी आपका भी खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। खबरें अभी तक पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। नमस्कार।